जनता के बीच वैसे तो मेरा ताल्लुक़ पहले से ही रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी सी महिलाओं से ही ज़्यादा ताल्लुक़ होता है मेरा, और ज़्यादातर बुज़ुर्गों से होता है। उस हिसाब से मैं मेरा रूटीन है। लेकिन अब जैसे महिलाओं से मिल रही हूँ, मैं अपनी माताओं बहनों से मिल रही हूँ, उनसे इतना उत्साह मिल रहा है मुझे कि इतनी उम्मीदें मिल रही हैं कि वो एक उम्मीद के साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार DTV न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा का चुनावी दंगल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है साकरस गांव में। आज हम यहाँ से दिखाएंगे कि एक बेटी जो कि चुनावी रण में है। बेटी से बात करने का इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि वो साकरस की बेटी जो अब चुनावी मैदान में है, तो यहाँ की जो महिलाओं की समस्याएँ बहुत अहम हैं। चाहे यहाँ की जल की समस्या हो या फिर बेटियों की शिक्षा की बात करें, तो ये सारी अहम समस्या बनी हुई हैं। जब वो रण में है तो किस तरह देखते हैं इन समस्याओं को, और जब महिलाओं के बीच वो जा रही हैं तो क्या सुनने को मिल रहा है, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। ये सारी बात शहनाज जी से हम करेंगे, जो कि यहाँ प्रत्याशी हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी को। देखिए, सबसे पहले आप एक सोशल वर्कर भी हैं, यहाँ की समस्याओं को आप बखूबी जानती हैं। तो जब महिलाओं के बीच आप जा रही हैं, बेटियों के बीच जा रही हैं, तो उन समस्याओं को किस तरह क्या क्या सुनने को आपको मिल रहा है? असल में देखा जाए तो ज़्यादातर जो समस्याएं हैं महिलाओं की हैं। बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा को लेकर देखें तो लड़कियों की पढ़ाई के में आपने देखा है, लड़कियां बिल्कुल मतलब ऐसे ही पढ़ाई जा रही हैं। दूसरा, गांव में अगर गांव के विकास के हिसाब से देखें, गांव की महिलाओं के हिसाब से देखें तो हम, और जितनी भी परेशानियां ज़्यादातर महिलाओं से ही हैं। पानी की परेशानी है, उनको उन सब चीज़ से भी महिलाओं को जूझना पड़ रहा है। अगर रास्ते की है उसमें भी महिलाओं का ही है, क्योंकि आने जाने में दिक्कत है, पानी वगैरह बाहर से लेके आती है। और दूसरा जो है मेन शिक्षा का है, पढ़ाई का। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनमें जो पढ़ाई को लेकर एक उम्मीद है वो उन तक नहीं हो पा रही है। कुछ हमारी बच्चियां हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जो कम संख्या में पढ़ रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां, ज़्यादा से ज़्यादा बहनें शिक्षा की ओर चलें, इल्म की ओर चलें। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम जो आए हैं चुनावी मैदान में, इतने सारे जो भी हैं हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, सारे उम्र के लिहाज से उम्र दराज हैं। और मैं तो बिल्कुल ही अभी शुरुआत ही है मेरी तो। और मेरा जो मकसद है इसमें आने का, एक तो लड़कियों की इल्म का है, लड़कियों की तालीम का है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे गांव की जनसंख्या है उस हिसाब से हमारी लड़कियों में या पुरुषों में भी पढ़ाई का बहुत ही कम लेवल है। और जैसा कि देखा गया है कि हमारा इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े गांव में भी फिर भी शिक्षा के से लेकर वैसे भी कोई भी ऐसा नाम नहीं हुआ है कि हाँ साकरस गांव इस चीज़ में आगे है, साकरस गांव उसमें आगे है। तो हमारी कोशिश है कि हम साकरस अपने गांव की, अपनी ग्राम पंचायत का इस तरह से विकास करें कि जो हर जगह साकरस गांव का नाम लिया जाए, साकरस पंचायत का नाम लिया जाए, और गर्व के साथ हम भी कह सकें कि हम साकरस के निवासी हैं, हम साकरस के रहने वाले हैं, और साकरस की खास तौर से मैं बेटी हूँ। जब जनता के बीच गए तो किस तरह का प्यार समर्थन आपको मिला था? जनता के बीच वैसे तो मेरा ताल्लुक़ पहले से ही रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी सी महिलाओं से ही ज़्यादा ताल्लुक़ होता है मेरा, और ज़्यादातर बुज़ुर्गों से होता है। उस हिसाब से मैं मेरा रूटीन है। लेकिन अब जैसे महिलाओं से मिल रही हूँ, मैं अपनी माताओं बहनों से मिल रही हूँ, उनसे इतना उत्साह मिल रहा है मुझे कि इतनी उम्मीदें मिल रही हैं कि वो एक उम्मीद के साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरे साथ खड़ी हुई हैं और मुझे सपोर्ट कर रही हैं। और उन सब की जो समस्याएं हैं उनके ज़रिए मैं उनको सबके सामने रख सकूं, समाज के सामने रख सकूं, अपने गांव के विकास के लिए रख सकूं, प्रशासन के लिए रख सकूं। तो उन उम्मीदों को लेकर ही मैं अपने चुनाव में आगे आई हूँ, महिलाओं के साथ आगे आई हूँ, और महिलाओं ने चुनकर मुझे आज इस चुनाव में भेजा है। हाँ, असलियत में बिल्कुल। क्या अपील करना चाहोगे जनता को? मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जो ये फ़िलहाल चुनाव का चल रहा है, इसमें जो हमारी आम जनता है, एक ऐसे इंसान को वोट करे जो आपकी गांव की जिम्मेदारियों को निभा सके। अपने गांव में जो उसको जो जिम्मेदारी दी जाएंगी और जो देते आए हैं उनको वो पूर्णता से गांव में 100% लगाएं। धन्यवाद। ये
मेवात के साकरस की बेटी जो कि अब की बार चुनावी मैदान में है, उन्होंने बताया कि यहाँ महिलाओं की समस्या कितनी अहम है। चाहे यहाँ के रस्तों की बात करें, यहाँ शिक्षा की बात करें, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सबसे ज़्यादा दुख यहाँ रहा है। पानी की भी अहम समस्या रही है, महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है और वो जब सर पे पानी लेकर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भी याद दिलाना पड़ता है आपको कि जिसमें कीचड़ भरा हुआ है। अब वक्त है वोट का और अब जी बोलिए। एक जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी पंचायत है, ग्राम पंचायत साकरस, इसमें सबसे बड़ी जो महिलाओं की जो समस्या है वो है हेल्थ की। हमारे यहाँ पीएचसी है लेकिन उसमें कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई भी किसी भी चीज़ की अवेलेबल कुछ भी नहीं है उसमें, ना ही डॉक्टर है, ना ही नर्स है, ना ही कोई एम्बुलेंस है। झिरका ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत होते हुए भी हमारे गांव में एक एम्बुलेंस तक नहीं है, एक डॉक्टर तक नहीं है। और यहाँ की इतनी जनता है, इतनी महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या पीएससी में कितने गांव लगते हैं लगभग? इसमें 6 नंगले लगते हैं और 7 हमारे गाँव में। देखिए, बड़े शर्म की बात है जो आज के वक्त में इन मुद्दों को भी ना उठाएं, क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं जब हॉस्पिटल के स्वास्थ्य की बात आती है तो जब एक पीएचसी में ना डॉक्टर हो, ना वहाँ एम्बुलेंस हो, और मेवात के फिरोजपुर झिरका पंचायत का सबसे बड़ा गांव शुमार जो होता है साकरस, वहाँ पे ये सारी समस्याएं हैं। ये शहनाज बानो जो अब की बार तो प्रत्याशी हैं लेकिन सोशल वर्कर भी हैं जो जनता के बीच पहले से भी बनी रही हैं, जनता के मुद्दों को भी उठाया है। शहनाज बानो साकरस की बेटी का ये कहना है कि अगर जनता अब की बार हमको लेकर आती है, चाहे यहाँ का स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे यहाँ जल की समस्या हो या फिर जल भराव की, इन सभी समस्याओं के साथ साथ शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाएगा और बेटियों के इल्म की अच्छी बनाने की उनकी कोशिश रहेगी। चाहे बेटी हो या बेटा, सब कुछ समान रखा जाएगा। मेवात की बेटी का कहना है। यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, शहनाज बानो जी के साथ आप चल रहे हैं साकरस की बेटी के, तो अब की बार सपोर्ट जो कर रहे हैं, किस तरह से प्यार मिल रहा है जनता को? बढ़िया प्यार मिल रहा है जी। ये आप छोड़ दीजिए तो हम संभाल अच्छा प्यार मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं समर्थन भी बढ़िया हो रहा है, प्यार भी बढ़िया मिल रहा है और अल्लाह ने चाहे तो बढ़िया ही रहेगा। हाँ, क्या हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे थोड़ा इधर भी दिखा दें? बाबा हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है। चुनाव प्रचार को किस तरह देखते हैं, किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल कामयाब है। कामयाब है? कौन कामयाब है, कोई दिक्कत वाली बात? शहनाज जी हैं? हाँ, शहनाज जी कामयाब। उनका कहना है कि शहनाज जी जो हैं वो कामयाब हैं। बाबा हैं, उनसे बात करेंगे। काफ़ी देर से हम ऑफ कैमरा उनसे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। बाबा, तबीयत ठीक है? बिल्कुल सही है जी। चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब की बार आप शहनाज जी के साथ चल रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? मैं शहनाज का पापा हूँ। अच्छा सर। और पूरा ही अच्छा बस्ती में और पूरे ही नंगले में मेरे 5 नंगले खातून ने जी जानसू साथ हैं और काफ़ी मदद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं बड़े प्यार से। और कोई काई तरह की कोई समस्या नहीं। और एक ही समस्या याद आती है, हमारे गांव में कोई एजुकेशन का उपकारी नहीं, ऐसे बोलते हैं। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है, इल्म दी है, शिक्षा उनको दी है, तो कहीं ना कहीं अब आप जब चुनावी मैदान में तो जनता से अपील कीजिए कि भाई आप हमको वोट दीजिए। हम आपने जिस तरह मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, आपके बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। क्या हो पाएगा? काफ़ी जी, मैं इस बात को शिक्षा देता हूँ हर जगह, हर बैठक में, हर 5 आदमी में बोलता हूँ कि भाई जब एक बात बताइए, एक बेवकूफ़ अनपढ़ आदमी और जो अपना बच्चा पढ़ा दिए, 8-9 बालक पढ़ा करके और ये कहाँ तक पहुँच गए, ये वाकई ऊपर वाला की देन है। लेकिन जरिया थोड़ा हो जाता है। इनकी काफ़ी सपोर्ट अल्लाह ने मदद करी और ये कामयाब होगा। आज अपने अपने पैर ये मजबूत हैं और भाई इनके लिए, गरीबन के लिए मदद करने के लिए तैयार रहते 24 घंटा। इस गांव में बहुत काफ़ी मदद करी जा रही है गरीबन की, और गरीबन को साथ देने वाले हम वो आदमी नहीं है जो हम डर जाएं किसी से, हमने डर भी नहीं है। हम गरीबों की मदद करते हैं छाती कूट के। गरीबन पे हमने दुआ चाहिए, हम गरीबन की मदद नहीं करते हैं। अब दुआ और दया का टाइम है, बस दुआ की दवा की टाइम है और हम तो मदद करें अपना की, हमारा भाइया। और चाहू गाली भी दे, हम जब भी ये बात कहते हैं ना अपनों है, ये भी काम में आएगा और इसकी मदद कर दो।
धन्यवाद। ये बाबा थे जो शहनाज, बहन शहनाज के पापा थे, उन्होंने अपने बातें रखी। भाई साहब उनके हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। युवा हैं, युवाओं की बात करें तो 75% युवाओं की भागीदारी रही है चुनाव में और राजनीति में। तो किस तरह देखते हैं वो युवाओं को, किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं और क्या क्या समस्याएँ जो हैं पंचायत विकास की, तो वो क्या क्या आपके सामने है? जी, असल में बात ये है कि युवाओं की सोच ये है कि जो प्रत्याशी समाज के लिए बेहतर हो और जो हमारी पंचायत का विकास कर सके, युवा उसी को चुनने के लिए बैठे हैं और उसी को वोट देंगे और उसी का सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या था? मोहम्मद आलमगीर। ये आलमगीर जी थे, बहन शहनाज जो है उनके भाई थे। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पंचायत में जब आप अपने सरपंच को बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बात देख लें कि आपका वो विकास करवाने वाला होना चाहिए। आपकी गलियां, आपकी शिक्षा पर सबसे पहले वो ध्यान दे, आपके हेल्थ पर वो ध्यान दे कि आपको वहाँ वो सारी सुविधाएँ करवा सकता है क्या, तब आप वोट करें और अपने विकास की ओर वोट करें। आप हमारे साथ